हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया मस्त और एकदम जबरदस्त होंगे, फुल पावर। पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, हम लोग कल वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख लिया था। एक तो हमने बताया ही था, पूरा प्रयास किए थे कि आपको समझा ले। उम्मीद है आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी आज हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। और आप देख ही रहे हो कि आपके पास 10 क्वेश्चन है, और 10 में से लगभग 2 4 5 तो हम ही बताएंगे। लगेगा कि ठीक है, 2 में हो जाएगा तो 2 में छोड़ देंगे, 5 में होता है तो 5 में छोड़ेंगे, चिंता नहीं कीजिए। बाकी के आप करोगे, नहीं आने पे आप कमेंट कर सकते हो। उम्मीद मानिए अगर आपका एक भी कमेंट आया कि सर एक बार और समझाइए, उसके दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो रोज की तरह एकदम कॉन्सेंट्रेट, आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पे दीजिए बाबू, कहीं और नहीं। जितना हो सके हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। पूरी एकाग्रता, आप जब भी जो भी कोई सा भी कैसा भी कहीं भी काम कर रहे हैं तो वहां पर आप एकाग्र हो जाए, एकदम एकाग्र हो जाए। आप एकदम शांत हो जाए, फिजिकली और मेंटली दोनों। एकदम शांत, भरपूर आनंद लीजिए पढ़ाई का, भरपूर पढ़ाई कीजिए। चले, क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित करें। और आपके सामने 10 क्वेश्चन है। अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। अगर आपको अभिक्रियाओं को संतुलित करना है, इसका मतलब जो आपके सामने दी गई है 10, ये सारी की सारी असंतुलित होंगी। अगर असंतुलित ना होती तो इनको संतुलित करने तो कहा ना जाता। तो आपके सामने जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन सारे के सारे असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इन रासायनिक समीकरणों को हम लोगों को संतुलित करना है। एक एक करके सीखेंगे, बढ़िया से बताया जाएगा। आप पूरा ध्यान से पढ़िएगा। प्रैक्टिस आपकी जिम्मेदारी है, आपको प्रैक्टिस परफेक्ट बना देगा। उम्मीद मानिए, सच है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। हम एक बतावें आप 4 लगाओ, हम 4 बतावें आप 10 करो, ऐसे रहिएगा। चले, हमारे पास जैसे कि देखिए पहला वाला है, और हम पहला वाला उठा लेते हैं क्वेश्चन। पहला वाला हमारे पास से कह रहे हैं कि नाइट्रोजन ले रहे हैं, इसको N2 ही लिखा जाता है, द्विपरमाणु है। हाइड्रोजन ले रहे हैं, इसको भी H2 लिखा जाएगा, द्विपरमाणु है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अक्रिया कराते हैं, इनको मिलाते हैं, तो हमें NH3 प्राप्त होता है। ऐसा इसमें बोल के रखें, अमोनिया प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं अब ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसे आप संतुलित करो। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है। ये जो होता है, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, इतना पार्ट, ये वाला अभिक्रिया के पूर्व वाला अभिकारक है, और अभिक्रिया के बाद वाला उत्पाद है। यदि अभिकारक में जो भी तत्वएं हैं, जैसे कि यहाँ N आया है, उसके परमाणुओं की संख्या उत्पाद में आए हुए तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान ना हो तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ N के कितने परमाणु हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 1 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर H कितने हैं? 2। यहाँ पे H कितने हैं? 3। असंतुलित है, असंतुलित है। वह रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या में असमानता पाई जाए। जैसे यहाँ असमानता है, नाइट्रोजन में 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन में 2 है, यहाँ पे 3 है। असमानता पाई जाए तो वह रासायनिक समीकरण असंतुलित है। ठीक है, ऐसे रासायनिक समीकरण को जब संतुलित करने की बारी आवे, जब संतुलित करने का समय आ जाए, तो हमको क्या करना है? हमको पहले जो अभिकारक में आए हैं या फिर जो उत्पाद में आए हैं, उन तत्वों के नाम लिखना है। कौन आया है? नाइट्रोजन। तो हमें क्या देखना है? नाइट्रोजन की परमाणु संख्या, नाइट्रोजन की
परमाणु संख्या। कहाँ कहाँ पे देखना है? हमें इसे अभिकारक में भी देखना है, अभिकारक में नाइट्रोजन के कितने परमाणु आए हैं, और हमें इसे उत्पाद में भी देखना है कि उत्पाद में नाइट्रोजन के कितने परमाणु आए हैं। उसके अलावा क्या देखना है? उसके अलावा हमको और भी देखना है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। दोनों में देखना है, अभिकारक में भी देखना है कि कितने हाइड्रोजन के परमाणु आए हैं, और उत्पाद में भी देखना है कितने हाइड्रोजन के परमाणु आए हैं। चले, नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या अभिकारक में देखें कितने नाइट्रोजन आए हैं? 2, तो यहाँ पे 2। उत्पाद में देखो तो कितने नाइट्रोजन आए हैं? 1, तो हमको यहाँ पे 1 लिखना है। हाइड्रोजन को देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आए हैं? हाइड्रोजन आए हैं 2। अगर हम लोग यहाँ पे उत्पाद देखें तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितने आए हैं? उत्पाद में हाइड्रोजन आए हैं 3। अभिकारक में 2 नाइट्रोजन जबकि उत्पाद में 1, संख्या समान नहीं है। अभिकारक में 2 हाइड्रोजन जबकि उत्पाद में 3, संख्या समान नहीं, असमान है, इसीलिए बोला जाता है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हमें क्या करना है? अगर अभिकारक में 2, यदि अभिकारक में 2, यदि अभिकारक में 2 नाइट्रोजन आए हैं, उत्पाद में 1 नाइट्रोजन आया है, तो हम 2 को 1 तो नहीं बना सकते, नहीं बनाना है, लेकिन जो 1 है उसे 2 बना सकते हैं, उसे 2 बनाओ। इस पर ध्यान रखो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें इस 1 को 2 बनाना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? उत्पाद में। उत्पाद में किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं? उत्पाद में, उत्पाद में करने जा रहे हैं। उत्पाद में कितने से मल्टीप्लाई? 2 से, तो 2 1 के 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, बात बराबर हो जाएगी। चलो करते हैं। इसमें तो कुछ करना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि करना सिर्फ उत्पाद में है और वो भी नाइट्रोजन के। N2 प्लस H2, तो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मल्टीपल में क्या लिखना है? 2 से, 2 से गुणा करना है, 2 को लिखना है, तो 2 को लिखेंगे। नाइट्रोजन हो गया 2 नाइट्रोजन। यहाँ अब यहाँ पे ऐसे नहीं लगा सकते हो कि आप ऐसे लगा दोगे ना, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या कर दिया कि आप 2 को ला करके यहाँ रखो, ऐसा गंदा है। ठीक, ऐसा नहीं करना है हम लोग, आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2, और क्या लिखा था? H3, आप इस H3 को लिखोगे ऐसे। लेकिन ये कर्म करने के चक्कर में, ये यहाँ पे N में 2 लाने के चक्कर में हम क्या कर बैठे हैं? हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन अभी जो 3 था वो 3 दूनी 6 हो चुका है, वो 3 इंटू 2 6 हो चुका है। हाइड्रोजन जो हो चुका है, हाइड्रोजन वो 6 बन चुका है। अब बताइए, हम आए थे नाइट्रोजन के अभिकारक में और नाइट्रोजन के उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को समान करने के लिए, समान करने के लिए इसे समान करने हैं, और जब हम इसे समान कर लिए, जब हम इसे समान कर लिए तो हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या बढ़ गई। अभी तक हाइड्रोजन कितने थे? 3, अब 3 से कितने हो गए? ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी यूज होगा, तो 3 थे और ये 2, तो 3 दूनी मल्टीप्लाई हुआ, 3 दूनी 6, 6 हो गया। जो 3 था वो 6 हो बैठा, क्योंकि उत्पाद में भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हमने जो मल्टीप्लाई किया था हाइड्रोजन में, सॉरी, हमने जो मल्टीप्लाई किया था नाइट्रोजन में, वो मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हो चुका है, तो ये 6 बन चुका, ये 6 बन चुका है आपका। अब जब ये 6 बन चुका है तो आपका ये कितना है? आपका ये 2 है। इसके बाद हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे? इसके बाद हम लोग क्या करने का प्रयास करेंगे कि ये जो 6 बन चुका है, हाइड्रोजन जो यहाँ पे 6 बन चुका है, तो वहां का भी हाइड्रोजन 6 ही बना दे। क्यों? नाइट्रोजन यहाँ 2 था तो नाइट्रोजन यहाँ 2 हो गया है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है तो वहां का भी हाइड्रोजन आप 6 ही कर दो। 6 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 6 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से। जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके? हाइड्रोजन में। कहाँ पे? अभिकारक में, अभिकारक के हाइड्रोजन में। तो N2 और ये है अभिकारक का हाइड्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 3H2, और अब ये हो जाएगा 2
NH3, क्योंकि इसमें तो कुछ करना नहीं था। अब आप चेक करें, अब आप इसमें चेक करें, अब आप इसमें चेक करें ध्यान से। अभिकारक में देखें, अभिकारक में देखिए, अभिकारक में देखें और उत्पाद में देखें। अभिकारक में देखिए, उत्पाद में। आइए अभिकारक में नाइट्रोजन देखें, अभिकारक में नाइट्रोजन कितने हैं? अभिकारक में नाइट्रोजन, ये अभिकारक है, कितने नाइट्रोजन? 2। ये उत्पाद है, कितने नाइट्रोजन? 2। नाइट्रोजन की संख्या अभिकारक तथा उत्पाद दोनों में समान है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग H की, कि H के क्या हाल है। यहाँ पर H है हाइड्रोजन, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे ये H है और सामने 2 बैठा है, ये 3 है, तो 3 दूनी 6। क्या हम ये कह सकते हैं अब कि यह एक ऐसा रासायनिक समीकरण बन चुका है जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों के, जिसके अभिकारकों तथा उत्पादों में उनके तत्वों के परमाणुओं की जो संख्याएं हैं, उनके तत्वों के परमाणुओं की जो संख्याएं हैं वो समान हो चुकी है। और अगर ऐसा हो चुका है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारा रासायनिक समीकरण जो है अब असंतुलित से संतुलित बन चुका है। समझ में आ गई बात? आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अगर समझ में आया है बच्चा लोग तो, नहीं आया है तो कमेंट करो यार, फिर से समझाया जाएगा अगर आप अभी जब भी कभी भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं। अब हम आप लोगों को बताते हैं नंबर तीसरा वाला, इसको करेंगे, इसे करते हैं हम लोग। Al प्लस O2, दूसरा वाला आप लोग कीजिए, Al प्लस O2 क्या बनाया जा करके? Al2O3, Al2O3 क्या बनाया जा करके? Al2O3 बनाता है। क्या बनाता है? Al2O3 बनाता है। अब यहां पर भी वैसे देखेंगे, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम की परमाणुओं की कितनी संख्या आई है? एल्युमिनियम की परमाणुओं की कितनी संख्या आई है? दूसरा क्या देखेंगे, कौन है? और ऑक्सीजन, तो देखेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या किसमें किसमें देखेंगे? अभिकारक में भी ढूंढेंगे कितने एल्युमिनियम है और कितने ऑक्सीजन, और उत्पाद में भी देखेंगे कितने एल्युमिनियम है और कितने ऑक्सीजन आए हैं। ठीक है, चलते हैं। एल्युमिनियम Al यहाँ पे अभिकारक में आइए, कितने आए हैं? सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, तो एक आया है। अगर यहाँ पर आते हैं तो एल्युमिनियम कितने हो चुके हैं? 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? अभिकारक में, अभिकारक में ऑक्सीजन आए हैं 2, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2। उत्पाद में कितने आए हैं? उत्पाद में आए 3, तो 3 हो गया। देख लीजिए उत्पाद में आए हैं 3। क्या करेंगे? सबसे पहले तो एल्युमिनियम में देखते तो समान नहीं है, संख्या समान नहीं है, संख्या समान बनाने के लिए 2 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अभिकारक में भी 2 हो जाएंगे। तो अभिकारक में एल्युमिनियम में और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अभिकारक का एल्युमिनियम है और 2 से हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 2Al। उसके बाद क्या करेंगे? जो जैसा है वैसा नोट कर लो। O2 है, O2 नोट करो, यहाँ पे Al2 है, कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, सिर्फ यहीं पे तो किए, वही लिखे हम लोगों ने, लिखा हम लोगों ने। अब उसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या अभिकारक में 2 है जबकि उत्पाद में 3 है। अभिकारक में 2 है और जबकि उत्पाद में कितना है? 3 है। तो क्या करेंगे? इसमें गुणा करा देते हैं हम 3 से, ऑक्सीजन में, अभिकारक में, और उत्पाद में गुणा करा देते हैं हम लोग 2 से। तो क्या होगा जाकर के? ये हो जाएगा हम लोगों का 2Al, और यहाँ पे गुणा हो जाएगा, कितने से गुणा हो जाएगा? ऑक्सीजन में कितने से गुणा हो जाएगा? ऑक्सीजन में गुणा हो जाएगा अभिकारक में 3 से, तो 3 दूनी 6, 6O2 बन जाएगा। ये बन जाएगा जाकर के 6O2, ये बनेगा 6O2। और यहाँ पर जो हमारा है, यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करने चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर करेंगे, और जब यहाँ पर करते हैं तो ये Al2 हो जाएगा,
और ये जो है O3 हो जाएगा। ये तो होगी बल्ले बल्ले, O3 तो हो चुका है हमारा यहाँ पे। ऑक्सीजन हमारा जो ऑक्सीजन है वो हमारा हो चुका है 6। ऑक्सीजन जो हमारा यहाँ पे कितना हो चुका है 6, लेकिन यहाँ पे तो 12 हो चुका है। गलत लिखे है ना, गलत लिखे ना। कितने से गुणा कराने आए थे हम लोग? 3 से गुणा कराने आए थे, तो 3 लिखेंगे ना बाबू, गलती हो गई। चलो, तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन 3, तो 3 दूनी 6। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 6, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 चुका है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो चुका है। अब ये 6 हो चुका है, ये 6 हो चुका है, लेकिन अब और चेक करो। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 था, एल यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो चुका है 4। एल यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे कितना हो चुका है 4। एल यहाँ पे 2 था, यहाँ पे कितना हो चुका है 4। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम हो चुका है यहाँ पे 4, उत्पाद में जो एल्यूमिनियम है वो 2 ना होकर के अब 4 हो गया है। अब जब वो 4 हो चुका है, तो अभिकारक वाले एल्यूमिनियम को आपको बढ़ाना पड़ेगा, और आपको कितना करना पड़ेगा 4। तो आप फिर से उसमें 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तभी तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे आप, तो लिखेंगे यहाँ पे फिर से 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4Al, और ये हो जाएगा प्लस 3O2, किसी में और कोई परिवर्तन नहीं, ये हो जाएगा आपका 2Al2O3। ठीक है, अब चेक कीजिए, अब चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 4, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितने 2 दूनी 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 तिहाई 6, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6। इसका मतलब जो अब आपका निकल करके आया है वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण है। ये आपका संतुलित रासायनिक समीकरण हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम मतलब कि एल्यूमिनियम तत्व के जितने परमाणु अभिकारक में, उतने ही परमाणु उत्पाद में भी। ऑक्सीजन तत्व के जितने परमाणु आपके अभिकारक में मिल रहे हैं, उतने ही परमाणु आपके उत्पाद में मिल रहे हैं। ये बैलेंस हो चुका है। आशा है ये वाला भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, उसके बाद आपको और एक एग्जांपल लेकर के हम बताते हैं। कोई सा कौन सा ले ले, कौन सा ले लें? चलो कोई सा उठा लेते हैं, नंबर 5 उठा लेते हैं, नंबर 5 ही ले लेते हैं, चलते हैं। इसे साफ कर दें, साफ कर देते हैं, पूरा साफ कर देते हैं, और हम लोग नंबर 5 को ले लेते हैं। नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं, और पूरा साफ कर दे, थोड़ा सा मेहनत कम कर सकते थे हम। चले, H2S है हमारे पास प्लस O2, H2S है और प्लस में है O2। अब क्रिया करने पर बना रहा है हमारा H2O प्लस SO2, H2O प्लस SO2। चलते हैं, अभिकारक लिखेंगे है ना, ऐसा नो, उत्पाद लिखेंगे ऐसे, ये लाइन हो गई। और हमारे पास कौन कौन आया है उसको देखो। H, हाइड्रोजन की परमाणुओं की संख्या, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी है, कितनी है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कहाँ पे, अभिकारक में ढूंढो, 2। चलो लिखो 2, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 लिखो। आते हैं यहाँ पे एस की परमाणु संख्या, एस की परमाणु संख्या, एस की परमाणु संख्या यहाँ कितनी है, कहीं और तो नहीं है, नहीं है, 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर भी 1। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितनी है 2 आए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 2। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितने 2 1 3, 2 1 3 हो गए ना 3 लोग, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। ऐसा लग रहा था बैलेंस तो नहीं, अरे बैलेंस कहाँ है? लग रहा था अंत तक तो लगा, यहाँ लगा 2 फिर आगे लगा 2 है, तो 2 लिख देते ना, पूरा देखना है। हाइड्रोजन यहाँ पे फिर एक बार चेक कर ली जाए, गलती नहीं तो हो ना जाए। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, कहीं और हाइड्रोजन तो नहीं दिख रहा है, नो सर, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन सर 2, कहीं और तो हाइड्रोजन नहीं दिखा, नो सर 2। सल्फर यहाँ पर कितना है सर, दिख तो एक ही जगह रहा है, ये सल्फर 1, सल्फर यहाँ पर कितना है, ये भी एक ही जगह दिख रहा है, तो ये भी 1।
ऑक्सीजन की बात जब आती है तो ऑक्सीजन यहाँ पर है 2 और यहाँ पे 2 जगह बैठा है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे 2 जगह बैठा है, एक जगह यहाँ पे बैठा है और दूसरी जगह जो है यहाँ पर बैठा है। तो कितनी जगह हाइड्रोजन आया, यहाँ पर आया तो 2, यहाँ पर आया तो 1, 3 जगह पर आ चुका है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, 3। और इसी ने डिसाइड कर दिया कि हम असंतुलित बनाएंगे इसको, लेकिन हम और आप मिलकर के इसको चलो संतुलित बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये उत्पाद में 3 है और अभिकारक में 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 के दोनों, ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, दोनों ही 6 हो जाएंगे, 2 के दोनों ही 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अभिकारक में करना है 3 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन में आ जाओ वीडियो, H2 को ऐसे ही लिख दो। ऑक्सीजन की बारी आई, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे 3 लिखो ना, 3 लिख दिए। फिर क्या होया, यहाँ पे हमारा H2O, H2O उत्पाद में भी तो 3 से उत्पाद में तो 2 से करना है, उत्पाद में 2 से करना है, यहीं पर कर दो, यहीं पर कर दो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्यों करोगे, ऑक्सीजन में 2 से करना था ना, उत्पाद में गए, हाँ सर उत्पाद में गए, 2 से मल्टीप्लाई करना था, हाँ सर किसमें, ऑक्सीजन में, यहाँ दिखा ऑक्सीजन उत्पाद में 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से कर दिए सर, करने के चक्कर में एक बवंडर ले लिए। ओ में तो 2 आ ही गया है, लेकिन H2 4 बच चुका है, बता दिए, SO2 हो जाएगा, SO2। अब आओ देखते हैं क्या कांड कर लिए हम लोग। कांड ये हो गया हम लोगों से कि ऑक्सीजन को 2 बनाने के चक्कर में, ऑक्सीजन तो 2 हो गया, लेकिन H जो है उत्पाद में वो 2 दूनी 4 हो चुका है। H कितना हो चुका है, H हो चुका है 4, कहाँ पे, उत्पाद में। अब ये 2 नहीं रह गया, ये कितना रह गया उत्पाद में, उत्पाद में ये हो चुका है 4, ये 4 हो चुका है। अब अभिकारक में भी हाइड्रोजन को कितना बनाना होगा, 4। अभिकारक में जब हाइड्रोजन को 4 बनाना चाहोगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, क्योंकि 2 पहले से बैठा है। चलो 2 से मल्टीप्लाई जब कर देंगे अभिकारक में, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन के अभिकारक में या अभिकारक के हाइड्रोजन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे आपका आ जाएगा H2S प्लस 3O2, फिर 2H2O, फिर SO2। अरे ठीक है, 4 तो बन गया हाइड्रोजन, अभिकारक में हाइड्रोजन 4 बन चुका है, लेकिन हाइड्रोजन को 4 बनाने के चक्कर में इसको भी तो हम 2 कर बैठे हैं, इसमें भी तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो गया है तो इसकी अभिकारक में संख्या 1 नहीं बची, अब कितनी हो चुकी है, अब हो चुकी है 2, 2 हो चुकी है। तो अगर यहाँ पर 2 हो चुकी है तो यहाँ पर भी कितनी करो, 2। तो 2 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा हम लोग कहाँ करेंगे जाकर के, उत्पाद में, किसके पास, S के पास। चलो 2H2S, कोई दिक्कत नहीं, 3O2, यहाँ कुछ करना ही नहीं, 2H2O कुछ नहीं करना, हाँ यहाँ करना है। सल्फर के उत्पाद को 2 बनाना है, तो 2 बनाने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देते हैं हम लोग SO2, SO2 लिख दिए। यहाँ पे S तो 2 बन चुका है, लेकिन अब ऑक्सीजन फिर से उत्पाद में कितना हो चुका है, ऑक्सीजन हो चुका है 2 दूनी 4 और ये पहले से 6, ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 6 हो चुका है, 6 तो पहले से भी 6 है, ऑक्सीजन तो उत्पाद में पहले से भी 6 है। एक बार फिर से चेक करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी 2, तो 4 2 6, कोई गलती, कोई गलती, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6, कोई और गलती, कोई और गलती। अच्छा देखा जाए, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुका है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, ठीक है, यहाँ पे सल्फर
यहाँ पे जो एस है वो 2 है, यहाँ पे जो एस है वो 2 है, यहाँ पे भी जो एस है वो 2 हो चुका है। वेरी गुड। ऑक्सीजन 2/6, ऑक्सीजन 2/6, ऑक्सीजन 2/6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, ये 2 है और ये 2 दूनी 4, 4 2 6, बैलेंस है। ये तो बैलेंस है हमारा, ये तो बैलेंस है, फिर क्या ही दिक्कत है, कोई भी दिक्कत तो नहीं है, तब तो बैलेंस हो चुका है। वेरी गुड, बैलेंस हो चुका है। कहीं छोटी सी कोई हम लोगों से मिस्टेक हो गई, ये बैलेंस हो चुका है, ये बैलेंस। एक बार फिर देख लिया जाए, चलें एक बार फिर देख लिया जाए। एक बार अभिकारक में देखते हैं, अभिकारक, और एक बार देख लेते हैं हम लोग उत्पाद में, कोई गलती ना हो जाए, छोड़ना नहीं है बाबू लोग। चलें अभिकारक में उत्पाद में हाइड्रोजन देखते हैं। तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन ये 2 है, ये 2 है, तो 2 दूनी 4, कोई और तो नहीं आया, नहीं है सर। यहाँ पे उत्पाद में ये 2 है और ये 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर कितना, 2, अधिकारक में। यहाँ पे देख लेते हैं सल्फर कितना, ये 2 ही आया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2/6, और यहाँ पर देखते हैं आकर के कितना है, ये 2 है ऑक्सीजन, और ये 2 पहले से बैठा, तो 2 दूनी 4, और यहाँ पे ये ऑक्सीजन 2 12, 4 2 6, हाँ ठीक है, बैलेंस सही है। हमारा ये रासायनिक समीकरण भी संतुलित हो चुका है, ये भी संतुलित हो चुका है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इनमें से भी कोई भी आपको ऐसा लगे कि आपको नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ लीजिए, कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आज के लिए मैं 2 ही बताने वाला हूँ, जो मैंने 2 बताए। अगर लगता है कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा कोई भी कमेंट आता है, तो मैं आपको और बता दूंगा। हालांकि मैंने कहा था कि हम आपको 4 से 5 बता देते हैं, लेकिन किसी कारणवश आज के लिए बस इतना ही। और बाकी अगर कोई भी दिक्कत होती है, हम आपको जरूर से जरूर रिएक्ट जरूर करेंगे, इसको बताएंगे जरूर। तो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।